दुख क्या है? लोगों को लगता है कि दुख एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जब हम जिस उतार चढ़ाव में हम जिस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में जिस चीज़ को हम स्वीकार कर पाते हैं, जो हमारे मन को अच्छा लगता है, उसे हम सुख का नाम दे देते हैं। और जिस चीज़ को हम स्वीकार नहीं कर पाते, जिससे हम लड़ नहीं पाते, जो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसे दुख का नाम दे देते हैं। पर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। दुख है तो सुख भी है। पर हम कभी जब हमारी ज़िंदगी में दुख आता है ना, तो हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं कि भगवान हमें इतना दुख क्यों दिए, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है, हमारी किस्मत क्यों ख़राब है। पर जब हमारी ज़िंदगी में दुख आता है ना, तो हम कभी भगवान को ये नहीं कहते कि भगवान आपने हमें इतना सुख क्यों दिया है। हम कभी भगवान से सवाल नहीं करते भगवान आपने हमें इतना सुख क्यों दिया है, या फिर हम कभी भगवान को धन्यवाद नहीं करते कि आपने हमें इतना सुख दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। पर दुख में हम भगवान को कोसते ज़रूर हैं। ये हम मनुष्य का ये प्राकृतिक स्वरूप होता है कि हम अच्छा हो तो कभी किसी को, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, हम उसके लिए कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन बुरा होगा तो हम अपनी किस्मत को, भगवान को, अपने आसपास सबको दोष देंगे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर दुख है तो सुख भी है, अगर रात है तो दिन भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, सही है तो गलत भी है। लेकिन हमें वही चीज़ चाहिए जो हमें अच्छा लगे, जिससे हमारे आत्मा को शांति मिले, जिससे हमारे मन को शांति मिले। हमें वो चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जिससे हम लड़ नहीं सकते, जिन समस्याओं से हम लड़ नहीं सकते, जिससे हम अपने आप को निकाल नहीं सकते, वो हमें बुरा लगता है। और फिर हम कहते हैं उसे कि वो दुख है। वो दुख नहीं है। अगर ऐसा होता कि दुनिया में दिन नहीं होता, केवल रात होता, तो क्या आप सूर्य की किरण को देख पाते? नहीं देख पाते। हमेशा रात ही रहता, हमेशा सुख ही होती, दुख होता ही नहीं। तो फिर ज़िंदगी का संघर्ष ख़त्म हो जाता, क्योंकि दुख और सुख मिला के ही हमारा ज़िंदगी जो है वो बैलेंस कर रहा है। अगर हमें केवल अच्छा ही अच्छा मिले, फिर उसका महत्व कम हो जाएगा ना। सेम वैसा ही अगर हमारी ज़िंदगी में केवल सुख रहेगा ना, तो हमारी ज़िंदगी का महत्व कम हो जाएगा। दुख सबको है, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको दुख है। किसी का दुख बड़ा है, किसी का दुख छोटा है। एक्चुअली में वो दुख है ही नहीं जिसे हम दुख समझते हैं। दुख तो वो है, दुख उसे कहेंगे जिस गरीब के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, और वो ये सोच रहा है कि कल मैं कैसे गुजारा करूँगा, या फिर आज मेरा दिन कैसे बीतेगा। वो दुख है, एक्चुअली में वो दुख है। पर उसमें भी वो लोग खुश होकर रहते हैं। पर हमारा आदत है हमेशा शिकायतें करना। दुख वो नहीं है जो हम झेल रहे हैं। एक्चुअली में दुख वो है जिसके पास एक वक्त की रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं है, किताबें नहीं है, स्कूल नहीं है, वो है दुख। तो अगर दुख और सुख को समानता से दिया जाए, जैसे हम सुख को समानता से लेते हैं, सेम अगर हम दुख को भी वैसे ही ट्रीट करें, तो ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम कभी होगा ही नहीं। जब हमें सुख मिलता है तो हम खुश होते हैं, तो हम दुख में भी उसे खुशी के साथ स्वीकार करें, क्योंकि दुख देने वाला भी भगवान होता है और सुख देने वाला भी भगवान ही होता है। तो फिर हम सुख और दुख में इतना भेदभाव क्यों करते हैं? दोनों तो देने वाले भगवान ही है ना। तो फिर हम भेदभाव क्यों करें? अगर आप सही को सही मानते हैं, गलत को गलत, तो सुख और दुख को भी एक जैसा मानिए। दुख को भी वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसे आप सुख को ट्रीट करते हैं। देखिए आपको समस्या कभी नहीं होगी। समस्याएं सबकी ज़िंदगी में है, दिखता नहीं है। समस्याएं हमारी ज़िंदगी में भी, आपकी ज़िंदगी में भी, गरीबों की ज़िंदगी में भी, अमीरों की ज़िंदगी में भी है। लोगों को लगता है कि अमीर ज़्यादा खुश है, ऐसा नहीं है। उनके पास पैसा है, पैसा से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मन की शांति सिर्फ़ और सिर्फ मन की शांति जो है वो, उसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए आपके पास संतुष्टि होनी चाहिए, धैर्य होनी चाहिए। और सबसे बड़ा धन मन की शांति होती है। आपके पास बहुत पैसा है, धन है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बहुत कुछ है, पर आपको मन की शांति नहीं है, तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं और आप सबसे दुखी इंसान हैं, क्योंकि पास सबसे कीमती चीज़ है शांति। अपना परिवार नहीं है, परिवार का साथ नहीं है, प्यार नहीं है, उसे कहते हैं दुख। धन्यवाद। दुख और सुख को समानताएं से लें तो ज़िंदगी में कभी भी समस्याएं नहीं आएंगी और ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीतेगी।